ये तस्वीर किसी फिल्म की नहीं, जैसलमेर की हकीकत है, जहां चंद दिन पहले एक ऊंट के बच्चे ने पानी की एक बूंद को तरसते हुए दम तोड़ दिया और पास खड़ी उसकी मां बेबस निगाहों से अपने बच्चे को मरते हुए देखती रही। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। रेगिस्तान में गर्मियों की तपिश सिर्फ इंसानों को नहीं, वन्य जीवों को भी लील जाती है। प्यास यहाँ जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। लेकिन इस कठिनाई के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद को नहीं, इन बेजुबानों की प्यास को जरूरी मानते हैं। सुमेर सिंह सावता, राधेश्याम बिश्नोई और बलवंत सिंह जोधा जैसे रियल हीरो इन वन्य जीवों के लिए जीवनदायिनी बूंद बन चुके हैं। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं बलवंत सिंह जोधा की उस मुहिम से, जो न सिर्फ इंसानियत की मिसाल है बल्कि रेगिस्तान में जिंदगी का नया संदेश भी है। इस वक्त मैं पोखरण के प्राचीन स्थल साथलमेर में हूँ। साथलमेर जिसकी स्थापना राव साथल ने की थी। पहाड़ियों से घिरा हुआ यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से अपने आप में एक अनोखी जगह है। इस जगह पे पहले एक तालाब हुआ करता था। तालाब मृत हो चुका था। तालाब को खोजना एक मुश्किल कार्य था। आप अपनी स्क्रीन पे इस पुराने तालाब के विजुअल देख सकते हैं कि यह पहले किस तरीके की जगह थी और अब यहाँ जब निर्माण हुआ है तो ये किस तरीके की जगह में बदल रहा है। मेरे साथ बलवंत सिंह जोधा है, जो हर साल तालाबों का निर्माण करवाते हैं ताकि यहाँ के वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था हो सके और जो है पोखरण का या कह सकते हैं कि पश्चिम राजस्थान का जल स्तर बढ़ सके। पिछली साल आपने एक तालाब का निर्माण करवाया था। आज वो एक जो तालाब है सुंदर रूप ले चुका है। इस साल एक और नए तालाब का निर्माण आप करवा रहे हैं। क्या मुश्किलात आती है जब आप एक तालाब का निर्माण करवाते हैं और इन तालाबों की खोज आप किस तरीके से करते हैं? तालाबों की खोज तो मैंने जैसे इस तालाब की मैंने मोहनोद नैणसी की पुस्तक है मारवाड़ परगने की विगत, उसके अंदर मैंने इस तालाबों पोखरण परगने में जितने भी शहर के तालाब है या आसपास गांव में तालाब है उसका मैंने देखना चाहा। तो यहाँ पर एक सातलमेर में बताया गया कि सातलमेर में एक नरासर नाम का तालाब है। तब यहाँ स्थानीय लोगों से पूछा तो नरासर कुंड, किसी ने कुंड बताया, किसी ने माताजी का कुंड बताया, लेकिन तालाब नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैंने आया तब पूरा झाड़ियों से ही पूरा घिरा हुआ था और पूरा झाड़ियों में घूमा हूँ। तब मुझे यहाँ कुछ अवशेष मिले तालाब के, जो घाट पुराने थे, कहीं कहीं 1 फुट या आधा फुट में दिख रहे थे। और ये जो पाल थी जो अभी खड़े हैं ये पूर्ण रूप से सही है। ये तालाब मैंने नज़दीकी रूप से देखा तो ये पूरा पानी से भराव के कारण ये पूरा टूट चुका था, जो करीब 200-250 साल पहले इस तालाब का खात्मा हो चुका था और पूरी में मिट्टी भर गई थी। और इसलिए ये मैंने सोचा कि जन सहयोग से इसकी वापस खुदाई करा के इसका संरक्षण किया जा सके, ताकि इस घाटी में कम से कम 5 किलोमीटर परिधि में ऐसा कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ हजारों की संख्या में जीव जंतु और वन्य जो भी प्राणी हैं वहाँ विचरण करते हैं, उनकी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो उनको पानी की कैसे व्यवस्था हो, तो ये मुझे लगा कि ऐसा अपन को करना चाहिए। आपने वन्य जीवों की बात की। चिंकारा यहाँ पे विशेष तौर पे पाया जाता है और कई बार देखा जाता है कि चिंकारा की मृत्यु पानी की कमी की वजह से हो जाती है। तो इस तरीके के जल स्रोत निर्माण से, जैसे आपने पहले भी जल स्रोतों का निर्माण करवाया, क्या आपको लगा है कि जो वन्य जीव है उनको फ़ायदा हुआ है? कभी वन्य जीव आके यहाँ पे पानी पीते हुए आपने देखा? पिछली बार अपने बांदोलाई तालाब का जो जीर्णोद्धार कराया था उसमें पानी नहीं रुकता, क्योंकि वो पूरा मिट्टी से भर गया था। लेकिन आज वहाँ पर आप देख रहे हो तो पूरा भरा हुआ है और वो भी वन्य क्षेत्र जो भी है वो नज़दीक पूरा वन्य जीव वहाँ रहते हैं, तो उनको पानी पीते तो मुझे जीव मतलब खुशी होती है कि वो पानी पी रहे हैं। तो यहाँ भी कितने जीव है, जंतु है, पक्षी है, तो उनको पानी की सुविधा मिले। और ये तो इतना ये पहाड़ी के नीचे है जो एक ही बारिश में, अच्छी बारिश में, एक ही बारिश में पूरा भर जाएगा। अच्छा, क्या मुश्किलात सामना करना पड़ता है जब एक आप तालाब का निर्माण करवाते हैं और कितना खर्च आ जाता है? और इस खर्च का है जो इसमें जो संसाधन लगते हैं उसको जो है आप कहाँ से जुटाते हैं? इस तालाब में 15 से 20 लाख रुपए का करीब खर्चा आता है। जो मेरे मित्र है, भामाशाह है, वो उनमें जो भी इच्छा से जो सहयोग करना चाहते हैं, कोई अपने कितनी जो हैसियत अनुसार वो सहयोग करते हैं, उसी से ये खुदाई का कार्य किया जा रहा है। अच्छा, स्थानीय जो विधायक है उनके द्वारा कोई सहयोग स्थानीय विधायक को यहाँ पे आते हुए मैंने देखा है,
तो उनके द्वारा आपको कुछ सहयोग या जो उनसे है- मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो खुदाई का कार्य है वो पूरा जन सहयोग से हम कर देंगे, लेकिन इसके जो घाट निर्माण है वो CSR फंड से या किसी भी और एजेंसी से करके इसके अच्छे घाट बनाए जा सके और इसमें पेड़ पौधे लगाए जा सके। पीछे अपन देख रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ा बगीचा था, मोहनोद नैन्सी की पुस्तक में ये भी लिखा हुआ है, यहाँ आम के पेड़ लगते थे, बहुत बड़ा बगीचा था, इसके पीछे कुआं है जो आज भी मौजूद है। तो हमारी ये है कि यहाँ पर वापस उसी रूप में इसको लाया जा सके। नरावतों का इधर आगे जो पुरानी नगरी है उस पर हमारे यहाँ जो एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में तालाब ओरण गोचर को बचाने के लिए बलवंत सिंह जी काम कर रहे, तो मैं वहाँ गया था देखने के लिए। तो एक बहुत पुराना सरोवर है और वहाँ झरने भी चलते हैं वर्षा ऋतु में, और वहाँ पुराने छतरी हाँ छातल में और छतरियाँ भी है। तो उस तालाब का अभी तो स्वयं सेवकों के सहयोग से, अपने अन्य लोगों के सहयोग से अच्छा काम हो रहा है, पर हम चाहेंगे उसमें भी हम लोग पैसे लगा करके उसका रिकॉर्ड में भी दर्ज कराना है। कोई ऐसे तालाब है जिनके रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, गोचर है, तालाब है, ओरण है, तो हम प्रयास करेंगे कि इस कार्यकाल में अधिक से अधिक रिकॉर्ड में दर्ज भी हो और ये पुराने पारंपरिक जल स्रोत थोड़े संरक्षित भी हो और व्यवस्थित हो। आपने जो है रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की बात की, पोखरण के जो तालाब है उनके कैचमेंट को रिकॉर्ड में करना एक बड़ी समस्या थी। मौजूदा जो यहाँ पहले SDM थे प्रभजोत सिंह गिल, उन्होंने जो है इस प्रक्रिया को काफ़ी हद तक पूरा कर लिया था। बलवंत सिंह इसके लिए प्रयास करते रहे थे। तो कैचमेंट को जो एक समस्या आ रही है कि जो यहाँ कंपनियाँ हैं वो नहीं चाहती कि यहाँ के जो कैचमेंट है वो रिकॉर्ड में दर्ज हो। तो रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए अब जो SDM आए हैं उनसे आपका क्या प्रयास रहेगा, क्योंकि वो फाइल पूरी चल चुकी थी, अब बीच में रुक चुकी है। पहले वाले SDM साहब को मैंने ही कहा था और हमारे कहने के अनुसार ही वो काम कर रहे थे। गोचर और तालाब अन्य जितनी भी कार्य ये हुए हैं उनमें हमने ही कहा था कि आपको ये काम करने हैं, तो वो कर रहे थे। तो चलिए, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और मैंने भी मेरे कर्तव्य का निर्वहन किया। अब आने वाले SDM में वो भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। इस कार्यक्रम को हम रुकने नहीं देंगे, इसको आगे गति देंगे, आगे बढ़ाएंगे। जो बहुत आवश्यक काम है तो उनके लिए हम तो जी जान से लगे हुए थे, आगे भी लगे रहेंगे। अधिकारी जो आएगा वो पालना करेगा, हम कहेंगे उस कार्य को क्रियान्विति में लाएंगे। पश्चिम राजस्थान जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ सिर्फ फॉग और झाड़ियाँ और खेजड़ी के पेड़ मुख्यतः हुआ करते थे। ये स्थान भी जो ऐसे हम देख रहे हैं कि बड़ा सुंदर स्थान है, पहाड़ों से होते हुए यहाँ पे पानी आता है और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है आम के पेड़ लगते थे, ये एक बड़ी बात है। तो इस स्थान को वापस, जैसे तालाब का निर्माण हो चुका है और आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने कई पेड़ों को, जैसे तालाब का तो निर्माण किया ही है, साथ में जो यहाँ जो पेड़ थे उनको भी इन्होंने बचा दिया है। और जो है उन पेड़ों को आप देख सक रहे हैं कि एक ही बारिश में जब थोड़ा बहुत पानी आया है तो यहाँ पे पानी रुका और इन पेड़ों को भी एक नई जान मिली है। तो ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पे आम के पेड़ थे। क्या कहना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे आप वापस एक बगीचे का रूप लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये पोखरण का सुंदर पर्यटक स्थल भी हो सकता है। पर्यटक यहाँ पे पहले भी आते हैं। यहाँ से जितनी भी मिट्टी जा रही है वो पहाड़ के पीछे पूरी डाली जा रही है। करीब 1.5 महीना हो गया है इसकी खुदाई करके, पूरी मिट्टी यहाँ डाली गई है। तो इस मिट्टी भी बहुत उपजाऊ मिट्टी है और पानी की यहाँ तालाब भर जाएगा और पीछे कुआं भी है, उसमें भी पानी है और वो 7-8 फुट भी गहरा नहीं है पानी। तो इसमें बहुत ही सुंदर बगीचा लगाया जाएगा जिसमें वन्य पक्षी है वो अपना घोंसला बना सके, उनका संरक्षण कैसे हो। झाड़ियाँ भी लगाई जाएगी, जो बेर के पेड़ है वो भी लगाए जाएंगे जिसमें वो अपना आवास बना सके। बलवंत सिंह जोधा के बारे में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पर्यावरण संरक्षण और विशेष करके जल संरक्षण को लेकर के काफ़ी समय से ये काम में लगे हुए, ऐसा सुनने में आ रहा था। आज इच्छा तीव्र हो गई, इस चिलचिलाती धूप के अंदर भी ऐसा लगा कि नहीं, जाकर के देखना चाहिए। और वास्तव में आज आकर के देखा तो बहुत ही अद्भुत सौंदर्य है इसका। और जल संरक्षण को पुराने लोग कितना ध्यान में रखते थे और ये यहाँ आने के बाद पता चलता है। और ध्यान में ये भी आता है कि बलवंत सिंह जी खुद भी इस समय दोपहर की 46 डिग्री सेल्सियस तापमान है, उसके बावजूद भी यह निगरानी कर रहे हैं। वास्तव में ये एक प्रेरणा का विषय हम सब पोखरण वासियों के लिए। इस जगह पे एक प्राचीन पहले तालाब था, हम कैसे कह सकते हैं। इसका जो सबूत है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक शिलालेख है, प्राचीन शिलालेख है और यहाँ पे लिखा हुआ है 1640 विक्रम संवत 1640, आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है तालाब। बलवंत सिंह जोधा से इस शिलालेख के बारे में विशेष
जानकारी लेंगे हम। और इन्होंने इस शिलालेख की खोज यहाँ कैसे की, कहाँ पड़ा था ये शिलालेख? ये शिलालेख पत्थर के रूप में यहाँ बबूल की झाड़ियों में पड़ा था, जो हमें किसी ने देखा भी नहीं है। मैंने शिलालेख को पहले नहीं देखा, मैंने उस पुस्तक में पढ़ा था। और पुस्तक के बाद मैंने 10-15 दिन जब ये खुदाई या सफाई का अभियान चला, तब मुझे ये शिलालेख मिला और इसमें ये पढ़ा के बिल्कुल ये भी एक बड़े सबूत है। हाँ, ये मतलब जो शिलालेख है आपके इस पूरे कार्य में एक बड़ी उपलब्धि है कि जो किताब में लिखा गया है उसका सबूत यहाँ मिल चुका है। अब बड़ी समस्या ये है कि यहाँ शिलालेख है, 1640 में ये तालाब यहाँ पे मौजूद था, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। कैसे आप प्रूव करेंगे कि ये यहाँ तालाब था? ये शिलालेख इसका सबूत है। मौका रिपोर्ट जो पटवारी से मेरे बना रखी है, जो यहाँ जो तत्कालीन एसडीएम थे परमजोत सिंह गिल, उन्होंने एक आदेश निकाला था कि जो भी ऐसे पुराने तालाब है उसकी मौका रिपोर्ट बनाई जाए। तो वो मौका रिपोर्ट पटवारी से बनाई गई है, जिसमें ये इसमें जो घाट है, शिलालेख है, छतरियों में शिलालेख लगे हुए हैं, वो इसका सबूत है। और राजस्थान सरकार की पुस्तक है मोहनोद नैन सिंह की मारवाड़ परगने की विगत, वो भी इसका एक सबूत है। तो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि कंपनियों को एक तरह से ये राजस्थान सरकार है वो उनको देना चाहती है ज़मीनें, और इस तालाबों का, ओरनों का गोचर जो भी है, हमारे जो भी पुरातन के जो भूमि है उसको हड़पना चाहते हैं और उसका विनाश कर रहे हैं तालाबों का। उम्मीद है कि पोखरण वासियों को जल्द यह तालाब न सिर्फ वन्य जीवों के लिए बल्कि एक पर्यटक के रूप में भी मिल जाएगा। जैसलमेर से कुलदीप छंगानी की रिपोर्ट।